तो वेरी वेलकम यू ऑल वंस अगेन, दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेडजेक्स फाउंडेशन चैनल पे। जी हाँ, इस सेशन में हम बात आज करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी की। ऑलरेडी हमने क्लास 9th ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पे हमने पहला चैप्टर साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया कवर कर रखा है। दूसरा चैप्टर भी हमने पिछले सेशन में कंक्लूड कर दिया था। वहां पे उस चैप्टर का नाम बताएं तो वो कौन सा चैप्टर था भाई? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने कंक्लूड कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट सेशन में उसके बाद मैं लेके आऊंगा पूरा रिवीजन सेकेंड चैप्टर का आपका ज्योग्राफी का, और उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अगर आपको याद होगा हमने स्टार्ट की थी यहां से। ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी यहां से मिल जाएगा। हाँ, गौर करेंगे यहां पे। ये रिवीजन सेशन में हमने देखा था। यहाँ पे एक और स्लाइड मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बात की थी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की जब भी हम बात करेंगे इसका मतलब समझा जाएगा क्या कि हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजियोग्राफिक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। और अगर इन सारे डिविजन्स की आप बात करते हो तो आपने पढ़ रखा है कि नॉर्थ से अगर हम साउथ मूव करते हैं, नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में हमारे पास क्या क्या अपने इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे फिजिकल फीचर्स। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास क्या है? हिमालय। हमने पढ़ा था हिमालयन माउंटेन रेंजेज के फॉर्म में, राइट। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो थोड़ा सा नॉर्थ आते हो तो आपको याद होगा आपने पढ़ा है वहां पे किस चीज के बारे में? नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, राइट। इसके बाद थोड़ा सा और साउथ आते हो आप तो आपने वहां पे पढ़ा है भाई कि हमारा था वहां पे किसका जिक्र? पेनिनसुलर प्लाट्यू का, पेनिनसुलर प्लाट्यू। और पेनिनसुलर प्लाट्यू की बात करें तो ये दोनों साइड से किस चीज से घिरा हुआ है भाई? ये घिरा हुआ है हमारा कोस्टल प्लेन से, कोस्टल प्लेन से। ये कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा आपने यहां पे देखा था, हमने डिस्कशन देखा था किस चीज का? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का हमने जिक्र देखा था। और उसके बाद हमने देखा था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हमने जिक्र देखा था, राइट। इसके बाद पांचवा डिवीजन हमारा क्या था भाई? फिफ्थ डिवीजन की अगर बात करो तो आपने देखा तो वहां पे हमारा डेजर्ट आ गया था, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, डेजर्ट ऑफ इंडिया, जिसे आपने देखा था हम बोलते थे थार डेजर्ट, राइट। इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। और सबसे लास्ट जो हमारा हो गया था वो था छठा, जिसे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं किस फॉर्म में भाई? आइलैंड्स के फॉर्म में, आइलैंड्स। यहां पे हमने दो बेसिक आइलैंड्स का जिक्र देखा था। कौन कौन से थे ये? पहला हमने देखा था अपना अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और दूसरा था हमारे पास लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यही हमारा बेसिकली इस चैप्टर का मेन थीम है। एक एक करके हमने इन सभी को देख रखा। फिजिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं किसी कंट्री की, तो हम वहां पे बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स की। हम बात कर रहे हैं यहां पे रिलीफ की, रिलीफ ऑफ टेरेन, मतलब जो हमारे लैंड का जो लेवल है हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से, उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। हिमालयन माउंटेन रेंज की अगर बात करते हो, यहाँ पे रिलीफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि टोपोग्राफी जो हमारे पास है, टेरेन की बात कर लो या फिर टोपोग्राफी की बात कर लो, दोनों सेम हो जाएगा। टोपोग्राफी,
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हिमालयन माउंटेन रेंज, तो ये माउंटेन से भाई डेफिनेटली हाई पीक्स विल बी देयर, हाई पीक्स विल बी देयर, और यहाँ पे अल्टीट्यूड हमारा क्या है, काफी हाई है। तो अल्टीट्यूड के मामले में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलेगी हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। दूसरा अगर देखें हाइट के बेसिस पे इन सभी का कैटेगराइजेशन, तो आप देखेंगे वहां पे जिक्र किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर वी हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ अल्टीट्यूड्स इन्वॉल्व्ड। तो किसके कंपैरिजन में, हिमालयन माउंटेन रेंज के कंपैरिजन में। और हिमालयन माउंटेन रेंज के बाद मैं बता रहा हूं कि ये हमारे पास सेकेंड मोस्ट हाई लैंड ऑफ इंडिया, किसके बाद, हिमालय के बाद। और तीसरा हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन हो गया, फिर हमारे पास कोस्टल प्लेन आ जाएंगे, फिर डेजर्ट आ जाएगा और फिर आइलैंड आ जाएगा। एक एक करके हमने इसका काफी डिटेल डिस्कशन देखा था। पहले अगर हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करो तो इसे हमने दो पार्ट में देखा था। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ रखा है, से हम क्या कर लेते हैं, पूरे को हम क्या कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे, मैं इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए सारी चीजें आसानी से अरेंज हो जाए प्रॉपर तरीके से। इसे हम भेज देते हैं पार्ट में, तब हमारा सब प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, इसे अब डिलीट कर दो। ठीक है जी हाँ, तो ये हो गया हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब इन्हीं को एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे और ये आपका रिवीजन कंप्लीट कर देगा। हिमालयन माउंटेन रेंज सबसे पहले था, तो हमने देखा था हिमालयन माउंटेन रेंज का डिस्कशन। हमने हिमालयन माउंटेन रेंज को अगर बात करें इसके डिस्कशन की, तो दो पार्ट में से कवर किया था। एक तो लैटिट्यूडनल डिवीजन के फॉर्म में, और दूसरा हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन के फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हो तो आप देखेंगे कि हम सॉरी लैटिट्यूडनल की बात करें तो हम मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में भाई, हम मूव कर रहे हैं इधर से नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। वी आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, उसे हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सारे नेम्स जो देख रहे हो वो नॉर्दर्न हिमालय को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स आप देखेंगे इसमें आते हैं। और साथ साथ मैंने बोला था कि ये किससे मिलकर बना हुआ भाई, ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ, जो कि एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। यहाँ पे मैं फिर से इसका जिक्र कर देता हूं, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ भाई, ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है, which is what, intrusive igneous रॉक। सो ये क्या है भाई, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और इसके इतने सारे नेम्स हमने देख रखे हैं। तो ये हो गया हमारा। आपने देखा था कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का हमने देखा था मूवमेंट, तीन फोल्ड है राइट। तो हमारा हिमालयन माउंटेन ये किस तरह का माउंटेन है, यंग है, और यंग में भी कैसा माउंटेन है भाई, फोल्ड माउंटेन है। ये चीजें इसके प्रॉपर्टी हमने देख रखी है, डिटेल में आपको मिल जाएंगे कंटेंट में, नोट्स में। हम थोड़ा रिवीजन देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर कर रहे हैं। ये कैसा माउंटेन हो गया भाई, यंग फोल्ड माउंटेन है राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें लैटिट्यूडनल डिवीजन की, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ जब आप मूव कर रहे हो तो ये तीन फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नॉर्दर्न पार्ट को हमने बोला क्या, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री राइट, जो कि किससे बना हुआ भाई, ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ। दूसरा अगर बात करते हो तो वो है हमारे पास मिडिल हिमालय, जिसे हम बोलते हैं हिमाचल। तो ये हो गया हमारा मिडिल हिमालय। और सबसे साउदर्न की बात करते हैं तो वो होता है हमारा शिवालिक, तो ये हो गया हमारा शिवालिक राइट। तो ये इस तरह का हमारे पास तीन फोल्ड्स होंगे और लैटिट्यूडनल डिवीजन हमारा कवर हो गया। ठीक है, तो ये लैटिट्यूडनल डिवीजन की बात करते हो तो हम मूव कर रहे हैं किधर से, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में। मतलब अगर मैप की बात करें तो आप मूव कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ राइट। ये फोल्ड हो गया और यहाँ पे उसके अलग अलग नेम्स हो गए। अब इन फोल्ड्स के बीच में आप देख रहे हो हमारे पास वैली आता है। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों जो देख रहे हो ये क्या हमारे पास वैली है
और इस वैली का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इस हमारे हिमाद्री और हिमाचल के बीच में जो वैली है उसमें आप देखेंगे ताल का फीचर काफी इजिली वहां पे विजिबल रहता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हो तो आप देखेंगे दून का फीचर वहां पे काफी ज्यादा एविडेंट रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख रखा था। तो ये था हमारा लैटिट्यूडनल डिवीजन किसका भाई, हमारा हिमालय का। तो एक डिवीजन तो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हो आप तो आपने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। यहाँ पे अब किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और इसे कंक्लूड करने के लिए हमने यूज किया था डिफरेंट रिवर्स को। याद होगा सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर की बात करेंगे तो वो था हमारा इंडस, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर की बात करेंगे तो वो था ब्रह्मपुत्र। इसके बीच में हमने सतलज को यूज किया है, काली रिवर को यूज किया, तिस्ता को यूज किया और फिर ब्रह्मपुत्र। काली को मैंने बोला था कि आप इसे बोल सकते हो शारदा भी, शारदा रिवर। ठीक है, नेपाल का ये वेस्टर्न बाउंड्री हो जाता है, तीस्ता हो जाता है नेपाल का ईस्टर्न बाउंड्री। अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो इंडस और सतलज के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है भाई, पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय भी दो पार्ट में बटा हुआ था, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। कश्मीर हिमालय आप समझ सकते हो कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कहलाता है। उसके बाद आप जस्ट देखोगे उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, और उसके नीचे आता है हमारे पास उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप देखोगे उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय में। तो कुमाऊं आपको पता है कि कुमाऊं जो प्लेस है वो उत्तराखंड का ही पार्ट है, और यहाँ पे ये लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, सतलज और काली रिवर के बीच में। तो उत्तराखंड हो गया कुमाऊं से कनेक्टेड, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। स्टेट से आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पे कश्मीर आ रहा है और हिमाचल प्रदेश आ रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड आ रहा है। आगे बढ़ते हो तो काली और तीस्ता के बीच में हमारा इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है, पर कौन सा कंट्री आता है भाई, नेपाल आ जाता है। तो पूरे हिमालय को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेपाल हिमालय बोल रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारा इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, जिसे हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ आवर हिमालय वी हैव कंप्लीटेड हियर, जिसका आप मूवमेंट देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। किसके थ्रू हमने इसे कवर किया भाई, रिवर्स के थ्रू, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। राइट, हमारा हिमालय कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, उससे नॉर्थ में आपने देखा, उससे थोड़ा सा और साउथ आते हो, अगर हिमालय हमारा कंप्लीट हो जाता है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, तो जस्ट आफ्टर हिमालय यू विल सी वी हैव नॉर्दर्न प्लेन देयर। राइट, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो फिर से हम जस्ट लाइक हिमालय वी विल सी टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल यहां पे अगर फिर से समझ रहे हो तो हम बात करें किस डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूडनल डिवीजन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रिवर्स को यूज करेंगे, जस्ट लाइक हिमालय। यहाँ पे फिर से हमारे पास इंडस वेस्टर्न मोस्ट रिवर हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट रिवर हो जाएगा। इसके बीच में हमने यूज किया है कौन सा, सरस्वती रिवर जिसे हम गग्गा रिवर भी बोलते हैं, और फाइनली तीस्ता रिवर। अब यहाँ पे बेसिकली देख रहे हो कि पूरे नॉर्दर्न प्लेन को हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बेसिस की बात करें तीन पार्ट में बांट दिया। तो इंडस से लेके जो घग्गर वाला जो पार्ट है, जो कि 5 नदियों से मिलके बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं पंजाब प्लेन। और इसे बोल सकते हो, चूंकि ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न पार्ट है, तो इसे बोल सकते हो वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन, जो कि आपके इंडस प्लेन से भी के नाम से भी जाना जाता है और पंजाब प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हो, काली और सरस्वती और तीस्ता की बात कर ले तो ये पूरा जो देखेंगे आप गंगा वैली के नाम से जाना जाएगा, गंगा प्लेन के नाम से जान सकते हो। और चूंकि ये मिडिल पार्ट है तो आप इसे मिडिल नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी जान सकते हो। तो गंगा प्लेन हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है। तो पूरा जो हमारे पास जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो वैली है, जो हमारे पास प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, वो क्या कहलाएगा, हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाएगा। और चूंकि ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेन है तो इसे आप क्या बोल सकते हो, ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन। तो ये सारे नेम्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया कैसा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किसका भाई, नॉर्दर्न प्लेन का। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक अलग पॉइंट, जो कि है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप यहाँ पे पढ़ना तो नहीं था, बट हमने चूंकि इसका जिक्र कर दिया तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे। सॉइल टाइप की बात करते हैं, अगर इंडस और सरस्वती वाली पार्ट की, जैसे हम पंजाब प्लेन बोलते हैं, तो आप देखेंगे इसे हम चोस बोल रहे हैं। ठीक है, फिर सरस्वती के बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हम तीस्ता के बीच में, जो कि गंगा प्लेन है, मिडिल प्लेन है, यहाँ पे आप सॉइल को बोलेंगे तराई। कैसा सॉइल भाई, रिवर्स के द्वारा लाया जा रहा है तो अलुवियल सॉइल है, तो ये तराई के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हो तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, दुआर। ये सारे इंपॉर्टेंट
टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कि एसोसिएटेड है अलग अलग प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के पार्ट्स के साथ, राइट। वेस्टर्न पार्ट, मिडिल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के लिए अलग अलग तरह का सॉइल है। ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद हमारे पास आ जाता है लैटिट्यूडनल डिवीजन। आपको पता होगा हम नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं। हिमालय आपने देखा कि कुछ इस तरह का था, ये नॉर्दर्न पार्ट था तो ये साउदर्न पार्ट था। अगर साउथ में जहां से हिमालय हमारा खत्म होता है तो वहीं से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसे हम बोलते हैं शिवालिक। ये हो गया हमारा शिवालिक। तो शिवालिक के बाद आता है भाबर। ये क्या है, पेबल्स है जो रिवर्स के द्वारा लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। पेबल्स हैं, स्मॉल रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। और पेबल्स के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, आप एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पे, वो बिल्कुल क्या कर लेगा, परकुलेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो जब रिवर की स्ट्रीम यहां से पास करती है तो सारे रिवर स्ट्रीम क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो दिस इज भाबर। भाबर यहां तक खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे तराई पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तराई में फिर से हमारा जो पानी यहाँ पे डिसअपियर हो जाता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्ट्रीम्स डिसअपियर्ड, डिसअपियर, ठीक ना। यहां पे बात करते हो तो यहाँ पे स्ट्रीम क्या आ जाएंगे भाई, अपीयर हो जाएंगे फिर से। और ये कैसा लैंड है, यहाँ पे पानी आ रहा है तो बहुत ज्यादा मार्सी लैंड हो जाएगा, स्वाम्प लैंड होगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहेगी, वेजिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये कहलाएगा हमारा तराई पार्ट। इसके बाद भांगर जिसे हम ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, और फाइनली खादर जो कि हमारा न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। और ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन का डिस्कशन। बताइए कितना आसान है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए इन सारी चीजों के थ्रू रिवीजन करना बहुत आसान है। और ये मैं बार बार बोलता हूं कि ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक साइंस, इफ यू हैव सम कॉन्सेप्ट देयर इन योर माइंड इजीली यू कैन कनेक्ट विद ऑल डाउट्स, राइट। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं सॉर्दर्न पेनिनसुला के, हमने हिमालयन प्लेन देखा, फिर आ जाते हैं भाई हम नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर, और थोड़ा सा और डाउन जाते तो आपने देखा सॉर्दर्न पेनिनसुला का डिस्कशन। सॉर्दर्न पेनिनसुला को हमने बोला कि उसे दो पार्ट में हमने डिसाइड किया था, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, इट लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्य माउंटेन रेंज। और विंध्य से लेके फर्दर अगर आप डाउन साउथ जाते हो तो वहां पे आप देखोगे किसका जिक्र, डेक्कन प्लेट्यू का जिक्र, राइट। तो ये हो गया हमारा सॉर्दर्न पेनिनसुला। अब हमने बात की थी कोस्टल प्लेन की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का थोड़ा सा हम जिक्र देखते हैं यहाँ पे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अगर आपको पता होगा तो हमने बताया था कि कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पे, ये इंडिया हो गया हमारा कुछ इस तरह का भाई, ठीक है। ऊपर जाके हमारे पास यहां से आप देखोगे हमारा कश्मीर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें कोस्टल पार्ट को दिखाना है तो हम सिर्फ कोस्टल पार्ट को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका होता है गुजरात का, ये आपको पता है, यहां से लेके ये पार्ट से लेके यहां तक आप जा रहे हो तो ये हमारे पास गुजरात है, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक अगर आ जाते हो यहां तक, तो यहां पे आपको मिल जाएंगे इस छोटे पार्ट को हम बोलेंगे गोवा, और बाकी इतना सारा जो टेरिटरी है वो किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके बाद यहां तक का जो टेरिटरी है इसे हम बोल देते हैं क्या, कर्नाटका। कर्नाटका का है, कर्नाटका को मैं KNTK के नाम से स्मॉल में लिख रहा हूं। और उसके नीचे का पूरा जो पार्ट ये जो देख रहे हो ये हमारा है केरला, राइट। ये केरला है, मैंने इसका आपको लाइक काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ते हो तो गुजरात में देखिए, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो शेप है वो लगता है लाइन के जॉ की तरह। आपको पता है कि गिर लाइन इज वेरी मच गेटिंग फाउंड इन गुजरात, और गुजरात इज वेरी मच फेमस फॉर गुजरात गिर लाइन, राइट। और ये गिर लाइन मान लो, आप समझ लो कि यहाँ पे हंस रहा है और अपना जॉ खोल के रखा है, जॉ खोल के रखा है। तो ये अपर जॉ हो गया और ये लोअर जॉ हो गया। अपर जॉ को हम क्या बोलेंगे भाई, कच्छ, ठीक है। लोअर जॉ को हम क्या बोलेंगे भाई, काठियावाड़। और इतना दूर जो पार्ट देख रहे हो ये है हमारे पास गुजरात प्लेन, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा वाले पार्ट को मैंने कंबाइंड दिखाया, तो इसे आप क्या बोलोगे भाई, इसे बोलोगे आप कोंकण कोस्ट। क्या बोलोगे, कोंकण कोस्ट। कर्नाटका वाले कोस्ट को आप क्या बोलोगे, कन्नड़ा, क्योंकि कर्नाटका का नेटिव लैंग्वेज क्या है भाई, कन्नड़ा। और केरला वाला जो मेन पार्ट है जो यहां से लेके साउदर्न पार्ट तक है, वहां पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा श्रीलंका है कुछ इस तरीके,
ठीक है। केरला वाला जो पार्ट है वहां पे आप देखोगे इस कोस्ट का नाम क्या है, मालाबार, इसका जिक्र हमने कर रखा है, राइट। थोड़ा सा अगर हम और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में जानकारी गैदर करें तो इसके कुछ एक और फीचर्स हमने बताए थे, फीचर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। अगर देखो तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी वहां पे किस चीज की भी भाई, कि ये सबमर्ज है, दिस इज सबमर्ज। पहले तो देखो कि कंटिन्यूअस एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा ऑलमोस्ट, तो कंटिन्यूअस रेंज ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस रेंज है। दूसरा आप यहां से बताओगे कि ये सबमर्ज्ड है किसमें, सबमर्ज्ड इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी। तीसरा पॉइंट अगर आप समझ रहे हो यहां पे तो आपको याद होगा हमने बोला था कि एस्चुरी रिवर्स यहां पे क्या फॉर्म करेंगे, रिवर्स फॉर्म एस्चुरी। इसका एग्जांपल हमने दिया था ब्रैकिस वाटर से, जो कि आप केरला में देखेंगे काफी एविडेंट है, प्रीवैलेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो हमने जो रिवर्स एस्चुरी की बात करते हैं, ये वो रिवर्स हैं जो कि किधर उनका मूवमेंट होगा, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट इनका मूवमेंट है। और मैंने ट्रिक बताया था ना, मी, ता, पी, एस, ये ट्रिक था, इसे आप ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट की बात करें तो हमने बताया था हाईएस्ट पीक इसका क्या था भाई, हाईएस्ट पीक इसकी बात करें तो वो था हमारा अनायमुड़ी, राइट, अनायमुड़ी। ये था हमारा हाईएस्ट पीक किसका, वेस्टर्न कोस्ट का। इतने सारे फीचर्स हमने देख रखे हैं किसके, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जब हमारा कवर हो जाता है तो हम आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर। ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल, आप कंपैरिजन के फॉर्म में भी देख सकते हो, जो चीज हमने वहां पे देखा था उसका ठीक अपोजिट ले लेना है। वहां पे अगर वो कंटिन्यूअस था तो आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। पर उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें आपको कि इन सारे जो प्लेसेस हैं, जो भी स्टेट्स हैं, उसका कौन कौन सा यहाँ पे हम नाम बोलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास है मिडिल ऑफ आंध्र प्रदेश से लेके हमारे पास इस एरिया तक क्या है भाई, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। कहां से कहां तक, मिड आंध्र प्रदेश से मिड आंध्रा टू तमिलनाडु कोस्ट, क्या कहलाएगा ये आपके लिए, कोरोमंडल कोस्ट। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हो यहां पे उड़ीसा मिलेगा आपका, ये पार्ट है हमारे पास मिड उड़ीसा से लेके मिड उड़ीसा टू मिड एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश समझेंगे यहां पे। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम था भाई, वो था हमारा उत्कल प्लेन, या फिर इसे बोल सकते हो कलिंग प्लेन, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमारे पास वेस्ट बंगाल हो गया, जो कि हम बोलेंगे किस नाम से उसे जानेंगे, उत्कल प्लेन, ठीक है ना। फीचर्स की बात करें तो आपने ऑलरेडी देख रखा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है भाई, ये टूटा टूटा दिख रहा है, तो ये क्या कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहला फीचर क्या बोलोगे, इरेगुलर है, ये इरेगुलर है। दूसरा फीचर आप क्या बोल दोगे, यहां पे ये सबमर्ज नहीं है, यहां पे डेल्टा रिवर क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा। तीसरा बोल दोगे कि इसका हाईएस्ट पीक क्या है भाई, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इज हाईएस्ट पीक, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली, और बेसिकली इतना ही सारा फीचर था हमारा किसका, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। अब एक चीज और गौर करने वाली है, ये हमारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आके इस कन्फ्लुएंस पॉइंट पे मिलता है। इस कन्फ्लुएंस पॉइंट की बात करें तो यहां पे आपके पास क्या है भाई, नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। और इस नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक की बात करें तो उसका नाम क्या है भाई, डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक,
राइट, कंक्लूड हो गया हमारा। हमारा बताइए कि नॉर्दर्न प्लेन भी क्या, सॉरी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी हमने कंक्लूड कर दिया। राइट, अब स्टार्टिंग से फिर से अगर देखो तो आपको याद होगा हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था कहां से भाई, हिमालय से, फिर हम आगे नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर, फिर हमने पेनिनसुला देखा, अभी कोस्टल प्लेन देख लिया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को अभी आपके सामने अभी हमने कंक्लूड कर दिया। अब बारी आ जाती है किसकी, डेजर्ट की। अब डेजर्ट की बात करते हो तो हमने डेजर्ट की बात करें तो इसे दो पार्ट में हमने इंडिया के केस में पढ़ा है। पहला कोल्ड डेजर्ट और दूसरा कौन सा था भाई, दूसरा था हमारा कौन सा, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। राइट, कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो ये देखेंगे आप कहां पे, लद्दाख में। राइट, लद्दाख में आपको दिख जाएगा, इसका एग्जांपल लद्दाख हो गया ये। उसके बाद अगर हॉट डेजर्ट की बात करेंगे तो ये आपको कहां पे दिखेगा, थार, राजस्थान में। राइट, ये काफी क्या है, एरिड टाइप क्लाइमेट, यहां पे आप देखेंगे। प्रेसिपिटेशन क्या है भाई, यहां पे हमने बात की थी इसकी, प्रेसिपिटेशन क्या था हमारे पास भाई, यहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम था, वेरी लो, प्रेसिपिटेशन बहुत कम था, लेस बोल सकते हो आप, लेस ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रेसिपिटेशन वेरी लेस। ठीक है, वेजिटेशन भी क्या हो जाएगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा, वेजिटेशन क्या मिलेगा आपको, वेजिटेशन ऑल्सो वेरी लेस। राइट, तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे पास किसके, अपने थार डेजर्ट और लद्दाख के। आगे बढ़ते तो अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास था आइलैंड्स। आइलैंड्स की अगर बात करें तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो पहला हमने देखा था वो था अरेबियन सी में। राइट, दूसरा कहां था भाई, दूसरा था हमारा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अगर यहां पे अगर आपको याद होगा तो जो अरेबियन सी में था, अरेबियन सी में था उसका क्या नाम था, लक्षद्वीप। राइट, और ये इसका नेबर क्या था, नेबरिंग कंट्री यहां पे कौन सा था भाई, मालदीव इज नेबरिंग कंट्री हियर। राइट, मालदीव के बारे में यहां पे देख रखा है। इसके बाद अगर थोड़ा सा जिक्र देखो आप बे ऑफ बंगाल वाले आइलैंड की, तो यहां पे हम बात कर रहे थे किसके, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। राइट, यहां पे एक और फीचर हमने पढ़ रखा है इसका, लक्षद्वीप का, ये किससे मिलकर बना हुआ है, मेड ऑफ कोरल्स। किससे मिलकर बना हुआ है, कोरल से मिलकर बना हुआ, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। और यहां पे अगर बात करें इसका नेबर की बात करेंगे तो यहां पे नेबरिंग कंट्री कौन है भाई, नेबरिंग कंट्री हमारे पास कौन सा हो जाता है यहां पे, इंडोनेशिया। कौन सा है भाई, इंडोनेशिया। राइट, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, इतना सारा चीज हमने काफी डिटेल में डिस्कशन देखा। इसके बाद सबसे लास्ट वाला चीज हमारे पास बच गया, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ इस फॉर्म में, ये पिक्चर के थ्रू मैंने इसे आपके सामने रखा था। ये अगर आप देखो तो हमें ये बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट latitudes, which is very much important for the division of some of these division or identification of some of these group of islands। बात करते हैं 6 डिग्री की, 7 डिग्री की, 8 डिग्री की, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, यहाँ पे देखोगे 10 डिग्री आते हुए 10 डिग्री हो गया, फिर आ जाता है हमारे पास से 11 डिग्री, और यहाँ पे एक आ जाता है हमारे पास डंकन पैसेज। इसे हमने कुछ इस फॉर्मेट में आपके सामने रखा था, ध्यान रखेंगे। 6 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था, 6 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमें जो बे ऑफ बंगाल में जो हमारा जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान निकोबार उसको सेपरेट करता है किससे, इंडोनेशिया जाकार्ता वाले पार्ट के। तो सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम जाकार्ता ऑफ इंडोनेशिया।
विदाउट एनी डाउट हमने इसे कवर कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे 60 डिग्री के ऊपर, तो आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास इंडिया का, वो हमारे पास है इसी 7 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक ना। और ये यहाँ पे कहां पे भाई, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हमारे पास, करेक्ट। 8 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, 8 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेंगे तो अब हम आ जाएंगे लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप को जैसे ये 6 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, सेपरेट करता है हमारे अंडमान निकोबार को किससे, जाकर्ता, जो कि हमारे पास इंडोनेशिया की राजधानी, और वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, किस तरीके का, वाटर बॉडी वाला, राइट। उसी तरीके से 8 डिग्री लैटिट्यूड जो अरेबियन सी में हमारे पास जो हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, उसको सेपरेट करता है किससे, नेबरिंग कंट्री मालदीव से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं 9 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। 9 डिग्री लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ये सेपरेट कर रहा है हमारे पास लक्षद्वीप के अंदर, जो हमारे पास बेसिकली अगर देखोगे तो उसको हम 3 सेट ऑफ ग्रुप्स में बांटते हैं, नॉर्दर्न, मिडिल एंड साउदर्न। तो मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का हमारे पास है सबसे साउदर्न मोस्ट, ये हमारे पास साउदर्न मोस्ट पार्ट हो गया, साउदर्न पार्ट। कावारती हो गया हमारे पास मिडिल पार्ट, किसका, लक्षद्वीप का। तो हमारे जो लक्षद्वीप के मिडिल पार्ट है उसको साउदर्न पार्ट से अलग करने का काम कौन करता है, 9 डिग्री। और मिडिल पार्ट का नाम क्या है भाई, कावारती, और मिडिल साउदर्न पार्ट का क्या नाम है भाई, हमारा मिनिकॉय, ठीक है। तो मिनिकॉय को अलग करता है कावारती से कौन, 9 डिग्री लैटिट्यूड। 10 डिग्री की बात करें तो सेपरेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम ग्रेट निकोबार। तो आपको पता है बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है अंडमान, इसलिए आप देखेंगे दो नाम है, अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को नॉर्थ ग्रेट निकोबार वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करने के लिए हमारे पास कौन है, 10 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब 11 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, मैंने बोला कि लक्षद्वीप को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा, फिर मिडिल पार्ट हो जाएगा और साउदर्न पार्ट हो गया। साउदर्न पार्ट हमारे पास मिनिकॉय था, मिडिल पार्ट हमारे कौन सा था, हमारा कावारती, और नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है भाई हमारा, उसका क्या नाम है, अमीनी द्वीप। तो अमीनी द्वीप को ये किससे करेगा अलग, कावारती से, और इस तरीके से हमारा 11 डिग्री यहां पे कंक्लूड हो गया। अब एक और है, एक ये है हमारे पास, देखिए ये आप देख रहे हो लिटिल अंडमान है, ये पूरा हमारे पास अंडमान निकोबार है, ये पूरा अंडमान निकोबार है, ये हमारे पास निकोबार, ये अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक है ना। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन कर रहा है भाई, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे हमारे पास है ये स्मॉल एक लाइन, एक ब्लू लाइन जो देख रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं डंकन पैसेज। ये लिटिल अंडमान को किससे अलग कर रहा है भाई, मिडिल अंडमान से। लिटिल अंडमान जो ये है इसको किससे अलग कर रहा है, ये मिडिल अंडमान से। तो ये मिडिल अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, दोनों को अलग कौन कर रहा है भाई, डंकन पैसेज। तो उसका जिक्र मैंने यहां पे किया, यहां पे आप देखेंगे उसका जिक्र होते हुए, ये है डंकन पैसेज। मिडिल अंडमान को किससे अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान से। तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अवेलेबल है, एग्जाम्स में पहले ये पूछा जाता था जब हमारे लिए एनटीएससी हुआ करता था। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंक्लूड कर दिया, कौन सा, आपका दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। अब हम थोड़ा सा आपको लेके जाएंगे आपके एक्सरसाइज के ऊपर। एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वहां पे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि क्या हम वो कर सकते हैं कि नहीं। हमने पूरा चैप्टर जब कंक्लूड कर दिया तो ये पॉसिबल है कि हम अब इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। देखिए यहां से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, आप लोग रेडी हो जाइए अपने आंसर के साथ और आप रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का। क्वेश्चन क्या है भाई, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड is referred as what, coast, island, peninsula, none of the above। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक हिंट भी दे देता हूं। आइलैंड जो होता है, आइलैंड की अगर आप बात करते हो भाई, आइलैंड की अगर बात करते हैं हम, आइलैंड की अगर बात करें, बहुत बढ़िया, अगर आइलैंड की बात करते हो आप तो आपको पता होगा कि ये है सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल
साइड्स। कोस्ट की बात करें, वन साइड वाटर, अनदर साइड क्या रहेगा, लैंड रहेगा। ठीक है। पेनिनसुला की बात करते हो आप, फ्रॉम थ्री साइड, फ्रॉम थ्री साइड्स अगर देखते हो आप, तो ये किस चीज से घिरा रहेगा, सराउंडेड बाई, किससे भाई, वाटर से। और यही तो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सॉदर्न पेनिनसुला के बारे में पूछा जा रहा है, जहां पे हमने बात की थी अपने सेंट्रल हाईलैंड की, और साथ साथ हमने बात की थी वहां पे अपने डक्कन प्लेट्यू की। तो ये ऐसा फिजिकल फीचर क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कराएगा, ऐसा लैंडमास क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा। चलिए, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, माउंटेन रेंजेज इन द ईस्टर्न पार्ट, ध्यान देखिए, माउंटेन रेंजेज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट। ईस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं, mountain range in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar is collectively called as what? ये पार्ट मैं भूल गया था जिक्र करना, इसे कहते हैं पूर्वांचल। आप देखे होंगे कि हमने पूरे जो मूवमेंट थे, फोल्ड थे, इसको हमने तीन पार्ट में बोला था, लेकिन अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा चौथा पार्ट के बारे में। अगर आप मूव कर रहे हो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, तो ये था हमारे पास हिमाद्री, ये है हमारे पास हिमाचल, ये है शिवालिक, और ये है ईस्टर्न पार्ट। यहां पे यू टर्न लेती है ना, तो यहां पे ये वेस्ट साउथ में ना होके, दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर हिमालय, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, इसे हम जानते हैं किस नाम से, पूर्वांचल के नाम से, पूर्वांचल, पूर्वांचल के नाम से। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज व्हाट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपने पढ़ रखा है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे ऊपर वाला गुजरात था भाई, गुजरात के बाद हमारे पास यहाँ तक गुजरात प्लेन था, फिर यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र और गोवा तक वाले पार्ट को हम बोलते थे क्या, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के बाद हमारे पास आ गया कन्नड़ा कोस्ट, फिर नीचे आ गया कोरोमंडल कोस्ट, राइट, सॉरी मालाबार कोस्ट। तो ये पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। यहां तक आप देख रहे हो महाराष्ट्र और गोवा है, महाराष्ट्र प्लस गोवा है भाई। यहाँ पे हमारे पास कर्नाटका आ गया, कर्नाटका का मेन लैंग्वेज क्या है भाई, कन्नड़ा। तो पूछा जा रहा है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, तो गोवा यहाँ पे है, तो उसके साउथ में कर्नाटका है। तो कर्नाटका के सॉरी कर्नाटका का जो हमारे पास जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता है कोरोमंडल। तो पहले तो आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट से एसोसिएटेड ही नहीं है, इसे आप हटा दीजिए। कोंकण हो गया महाराष्ट्र और गोवा वाला पार्ट, तो ये भी नहीं पूछा जा रहा क्योंकि इसे साउथ पूछा जा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। नॉर्दर्न सरकार भी आपको किससे रिलेटेड है भाई, नॉर्दर्न सरकार रिलेटेड है आपका किससे, नॉर्दर्न सरकार रिलेटेड है आपका हमारा, देखिए एक पॉइंट मैंने गलत बता दिया। नॉर्दर्न सरकार जो होता है मिडिल एपी से हमारा मिडिल तमिलनाडु तक, और पूरा तमिलनाडु का पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये चीज आप वहां पे करेक्ट कर लें, मैं बाय मिस्टेकली वहां पे इसे हाईलाइट नहीं करवा पाया हूं। नॉर्दर्न सरकार भी हमारे पास यहां से कनेक्टेड नहीं, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कनेक्टेड है, तो ये भी आप हटा देंगे यहां से, और वनली कन्नड़ा कोस्ट हमारे पास एक बच जाता है, ये भी आपने कंक्लूड कर दिया। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक था अनायमुड़ी, ईस्टर्न घाट का क्या था भाई, महेंद्रगिरी। और दोनों कन्फ्लुएंस पॉइंट की बात करें तो वहां पे हमारे पास नीलगिरी हिल्स था, जिसका हाईएस्ट पीक क्या था, डोडा बेटा। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से किसी का किसी तरह का डाउट होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाट इज भाबर, भाबर को मैंने बोला ना, एरिया फिल्ड विथ अ स्मॉल rocks, pebbles, where river, water streams get disappeared। वो था हमारा क्या, भाबर। आपने पढ़ रखा राइट, अभी हमने इसका जिक्र देखा था। नेम द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
नॉर्थ से साउथ अभी आप देखे थे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, यही तो मेन 3 नाम था, राइट। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यन रेंज, अरावली और विंध्य के बीच में हमने देखा था। हमने पहले प्लेट्यू पेनिनसुलर पार्ट की अगर बात करें तो मैंने बोला कि दो तरह के प्लेट्यू देखेंगे, एक सेंट्रल हाईलैंड या फिर अपलैंड, और दूसरा साउथ में थोड़ा सा और उससे डाउन आते हो तो डेक्कन प्लेट्यू। अगर विंध्य और अरावली के बीच की बात करें तो वो हमारे पास था सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और विंध्य से नीचे आ जाते हो सतपुड़ा नर्मदा के बाद की बात करें जो प्लेट्यू कहलाएगा वो होगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। बट यहाँ पूछ रहा है कि विंध्य और अरावली के बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो वो होगा हमारा सेंट्रल हाईलैंड, राइट। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ऑरिजिन, कोरल ऑरिजिन मतलब मैंने बताया था कौन सा भाई, लक्षद्वीप, राइट। भांगर और खादर, भांगर हो गया ओल्ड अलुवियल सॉइल, खादर हो गया न्यू अलुवियल सॉइल, आप बता सकते हैं आसानी से। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में तो इतना डिटेल डिस्कशन हमने देख रखा है। वेस्टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, काफी डिटेल डिस्कशन हमने इसका देख रखा है। आगे बढ़ते हो आप, तो अगला क्वेश्चन है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एक एक करके यहाँ पे सारे का जिक्र आएगा। आपने ऑलरेडी देख रखा है हमारा डिस्कशन जो हुआ है आज का रिवीजन वाला पोर्शन में, हमने स्टार्ट किया था नॉर्दर्न पार्ट से जहाँ पे हमारा हिमालय था, तो हिमालयन माउंटेन आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने देखा था हमारा नॉर्दर्न प्लेन था, नॉर्दर्न प्लेन आ जाएगा, राइट। तीसरा हमारा कौन सा था, पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेट्यू आ जाएगा यहाँ पे, प्लेट्यू आ जाएगा। चौथा हमारे पास आ जाएगा कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। पांचवा हो जाएगा हमारा कौन सा, डेजर्ट। और छठा हो जाएगा हमारा कौन सा, आइलैंड्स। इन सभी का काफी डिटेल डिस्कशन हमने देख रखा है और आपको यहाँ पे सिर्फ क्या देना है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इनका करते हुए आपको इसे एक्सप्लेन करना, राइट। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, आप देखिए इसका काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे करोगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली किसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, तब आप दोगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर बात करो तो पूछा जा रहा है कि विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सभी का जिक्र करेंगे आप। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो यहाँ पे डिस्कशन बोल रहा है हिमालयन प्लेट्यू को कीजिए और पेनिनसुलर प्लेट्यू को कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्कशन स्पेशली पूछा जा रहा है नॉर्दर्न प्लेन का, आसानी से आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है इंडियन डेजर्ट का, थार डेजर्ट के बारे में बताओगे, और जो कि हॉट डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट हमारा कौन सा हो गया, लद्दाख वाला पार्ट। दोनों के केस में बात करें तो हम देखेंगे दोनों के केस में अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा प्रेसिपिटेशन काफी कम है, तो वहां पे आप इंडियन डेजर्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। सेंट्रल हाईलैंड हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, जहां पे आप देखेंगे कि ये लाई किसके बीच में कर रहा है, अरावली और विंध्य माउंटेन रेंज के बीच में। और यहाँ पे आपने जिक्र देखा था एक और छोटा सा इसका पार्ट था सिंहभूम वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, दोनों इसी के अंदर आ जाएगा। और आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया काफी डिटेल डिस्कशन अभी हमने किया है, वहां पे लैटिट्यूड्स का हमने जिक्र देखा है, राइट। सभी का आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना आपने ये कंटेंट पढ़ रखा है। 2-4 बार अब जरूरत है क्वेश्चंस के साथ साथ कंटेंट को रिवाइज करने की। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमने आपके ज्योग्राफी के पहले 2 चैप्टर्स को कंक्लूड किया है। पहला 2 चैप्टर्स कौन कौन सा था भाई, पहला हमारा था फिजिकल सॉरी साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया था। हाँ देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कहां से, अपना जिक्र हमने स्टार्ट किया है अपना जिक्र साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया से। ये सारे कंटेंट्स आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएंगे। साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया हमने कवर किया, उसके बाद हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कवर किया। दोनों चैप्टर्स चूंकि कनेक्टेड थे इसलिए हमने दोनों का डिस्कशन साथ साथ किया, राइट। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूं आज का सेशन, और अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। पहला चैप्टर आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 इसका आएगा क्लास 10th के पहले चैप्टर हिस्ट्री में। तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसिस्टेंट तरीके से आने वाले सेशंस को अटेंड करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कोई डाउट्स लाइक कुछ एक क्वेरीज आती हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप उसे पूछने की कोशिश करेंगे, राइट।
तो चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, मिलेंगे फिर से अपने अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।